नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। 227 पहुंची संक्रमितों की संख्या, 6 और लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। लगातार बारिश से गंडक नदी में उफान, जिले में अलर्ट जारी। डेंगू के इलाज के लिए सदर अस्पताल में बनेगा 5 बेडों वाला स्पेशल डेंगू वार्ड और आकाशीय बिजली गिरने से जिले में 14 लोगों ने गंवाई जान। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। अनलॉक 1 में शहरी इलाके के भीड़भाड़ वाले इलाकों में संक्रमित मरीजों के मिलने के बाद इसके सामुदायिक स्तर पर फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। शहर में 4 लोगों के संक्रमित मिलने के बाद पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में जांच के बाद 6 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नए मामले सामने आने के बाद जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 227 तक पहुंच गई है। इस बीच गुरुवार को कोरोना से संक्रमित 11 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इस प्रकार संक्रमण से जिले में ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़कर 174 हो गया है, जबकि एक्टिव केसेज अब भी 53 हैं। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संक्रमित मिले लोगों को उनके होम क्वारंटीन से बाहर निकालकर आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करा दिया। इसके अलावा संक्रमित मिले लोगों के परिवार के अन्य सदस्यों का भी सैंपल लेने का निर्देश जारी किया गया है। अनलॉक 1 में पूरे जिले में कोरोना संक्रमण का मामला बढ़ता जा रहा है। अनलॉक की शुरुआत के बाद पूरे जिले में होम क्वारंटीन में रहने वाले लोगों में कोरोना संक्रमण के लक्षण को देखे जाने के बाद उनकी टेस्टिंग तेजी से कराने का प्रशासनिक निर्देश जारी हुआ है। उधर शहरी इलाके के 2 व्यवसायी और 2 पुलिसकर्मियों के संक्रमित मिलने के बाद सामुदायिक स्तर पर फैलने का खतरा और बढ़ता जा रहा है। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार 21 जून को हुई 36 लोगों की सैंपल जांच में 6 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि अन्य लोगों का रिपोर्ट नेगेटिव रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर टीएन सिंह ने बताया कि पिछले 24 घंटे में प्राप्त जांच रिपोर्ट में जिनकी जांच रिपोर्ट आई है उनके परिवार के सभी सदस्यों का सैंपल प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने बताया कि पॉजिटिव मिले लोगों के घर के आसपास रहने वाले लोगों का भी सैंपल प्राप्त किया जाएगा, जिनमें सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत है। उन्होंने बताया कि अब भी जिले में 413 से अधिक लोगों के सैंपल के रिपोर्ट आना बाकी है। मानसून के सक्रिय होने के बाद लगातार हो रही बारिश तथा वाल्मीकि नगर बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण गंडक नदी एक बार फिर उफान पर आ गई है। नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही नदी की धारा कई स्थानों पर तटबंध की तरफ बढ़ने लगी है। इसी के साथ दियारा इलाके के निचले हिस्सों में बाढ़ की चिंता भी सताने लगी है। गंडक नदी के जलस्तर का बढ़ता सिलसिला शुरू होने के साथ ही तटबंधों की बदहाली से इस इलाके के ग्रामीणों की धड़कन बढ़ती जा रही है। सदर प्रखंड से लेकर कुचायकोट, बरौली, बैकुंठपुर प्रखंड के दियारा इलाकों के गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए सारण मुख्य तटबंध है तो कई स्थानों पर रिंग बांध भी बने हुए हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर इन बांधों की दशा ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। उधर अलर्ट जारी किए जाने के बाद प्रशासनिक स्तर पर सारण तटबंध से लेकर राजस्व छरकियों तक की निगरानी को बढ़ाया गया है। बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी लगातार तटबंधों की निगरानी कर रहे हैं। 2 दिनों तक उफान में बुधवार को गंडक नदी के जलस्तर में कमी आने के बाद नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली। गुरुवार की सुबह तक निचले इलाके के गांवों में पानी कम होने लगा था, लेकिन इस बीच प्रारंभ हुई जोरदार बारिश के बाद नदी के जलस्तर में एक बार फिर से तेजी आ गई है। नदी का जलस्तर बढ़ने से सदर प्रखंड के अलावा मांझा, बरौली, सिद्धवलिया, बैकुंठपुर प्रखंड में नदी के आसपास के 13 पंचायतों के लोगों की नींद उड़ गई है। गुरुवार को दोपहर तक नदी के जलस्तर में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह बढ़ोतरी लगातार जारी रही। ऐसे में प्रशासनिक स्तरों पर तटबंधों की निगरानी को और बढ़ा दिया गया है। इस बीच मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी होने के बाद विशेष तौर पर गंडक नदी के आसपास गांवों में अधिक सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। उधर तटबंध की निगरानी के लिए बाढ़ नियंत्रण विभाग की टीम को लगातार बांध पर ही कैंप करने का निर्देश जारी किया गया है। कोरोना संकट के बीच मानसून ने भी दस्तक दे दी है। ऐसे में डेंगू और चिकनगुनिया के फैलने का खतरा बढ़ गया है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। इसको लेकर वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अपर निदेशक ने सिविल सर्जन को पत्र लिखकर सदर अस्पताल में 5 बेड का विशेष डेंगू वार्ड तैयार करने का निर्देश दिया है।
इस वार्ड के सभी बेड पर मच्छरदानी का भी इंतजाम करने को कहा गया है। साथ ही जिले के निजी अस्पतालों में यही व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी निजी अस्पतालों और चिकित्सकों को प्रत्येक डेंगू और चिकनगुनिया मरीज को अधिसूचित करने का निर्देश दिया है ताकि इन मरीजों की पहचान कर उनका तत्काल बेहतर उपचार किया जा सके। विभाग ने सभी संभावित डेंगू मरीजों को सैनिटल सर्वेलांस हॉस्पिटल रेफर न कर संभावित डेंगू मरीजों की खून की जांच कर डिफरेंशियल काउंट ऑफ WBC कर उनके प्लेटलेट्स की संख्या पर नजर रखे जाने का निर्देश दिया है। यदि मरीज के शरीर पर लाल चकत्ते दिखाई देने के साथ ही मसूड़े से खून आए, पेट में दर्द और पैखाना काला होने लगे तो ऐसी स्थिति में उन्हें निःशुल्क सरकारी एम्बुलेंस द्वारा नजदीकी सैनिटल सर्वेलांस हॉस्पिटल में भेजने की व्यवस्था की जाए। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में अब ग्रामीणों को आवागमन के लिए परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। इस विधानसभा क्षेत्र के 2.5 करोड़ की लागत से 3 मुख्य सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। इन सड़कों में बरौली प्रखंड की हसनपुरा पंचायत के छपरा सलेमपुर मुख्य सड़क से तिवारी टोला पश्चिमी बरहिमा चौक से 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क तथा जीता रावत के बथान से जगीरहा बाबू टोला तक 1 किलोमीटर लंबी सड़क शामिल है। ये बातें भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष विधायक मिथिलेश तिवारी ने कही। विधायक छपरा सलेमपुर मुख्य सड़क से तिवारी टोला को जोड़ने वाली सड़क का शिलान्यास करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने थावे मंदिर की सुरक्षा का जायजा लिया है। ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर में बुधवार की देर रात बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। साथ ही उन्होंने मंदिर की सुरक्षा का भी जायजा लिया। गोपालगंज जिले में कई लंबित मामलों को जांच पड़ताल करने पहुंचे बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे छपरा आईजी विजय वर्मा के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दुर्गा मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। साथ ही सुरक्षा को लेकर एसपी मनोज कुमार तिवारी से विधिवत पूछताछ कर जायजा लिया। उधर जदयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने गोपालगंज सर्किट हाउस में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से मुलाकात कर जिले में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की। हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी है कि थावे में 1677 राशन कार्ड का वितरण शुरू हो गया है। 11 पंचायत में यह वितरण पंचायत सचिव विकास मित्र के माध्यम से कराया जा रहा है। वीडियो सुमन सिंह ने बताया कि इसके नोडल पदाधिकारी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी जितेंद्र कुमार को बनाया गया है, जो राशन कार्ड का वितरण की निगरानी भी करेंगे। किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए विशेष ध्यान देने का सख्त निर्देश दिया गया है। आगामी 28 जून को आयोजित वर्चुअल सम्मेलन के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी ताकत झोंक दी है। इसी सिलसिले में बैकुंठपुर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विधायक मिथिलेश तिवारी के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें सम्मेलन को सफल बनाने की रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक मिथिलेश तिवारी ने कहा कि 28 जून को वर्चुअल सम्मेलन में बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के 4 मंडलों के 25,000 से अधिक कार्यकर्ता भाग लेंगे। इस वर्चुअल सम्मेलन में राष्ट्रीय महामंत्री सह राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे गांव-गांव जाकर केंद्र तथा राज्य सरकार के विकास के कार्यों के बारे में जनता को जानकारी दें। बैठक में शुभ नारायण सिंह, अवधेश सिदूरिया, मंडल अध्यक्ष चंदन सोनी आदि लोग मौजूद रहे। मीरगंज सिवान पथ पर छाप मोड़ के समीप पुलिस ने छापेमारी कर चोरी की 4 बाइक के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपित वाहन की चोरी कर उसकी खरीद बिक्री करने के कारोबार में संलिप्त हैं। पूछताछ के बाद पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किए गए चारों अपराधियों को जेल भेज दिया है। मानसून की पहली मूसलाधार बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से पूरे जिले में 14 लोगों ने जान गंवा दी। इसमें बरौली में 3, माजागढ़ में 3, उचकागांव में 4, विजयपुर में 1, कटिया में 1 सहित 14 लोगों की मौत हो गई है। डीएम ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है और एहतियात के तौर पर उनसे घर से बाहर न निकलने की भी अपील की गई है। उधर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जब प्रशासन के पदाधिकारी आकाशीय बिजली से घायल लोगों को देखने पहुंचे तो बारिश का पानी इमरजेंसी वार्ड में घुसा पाया। शिकायत पर पहुंचे सदर एसडीओ उपेंद्र पाल ने सदर अस्पताल के कुव्यवस्था पर अस्पताल प्रबंधन को फटकार लगाई है तथा व्यवस्थाओं को ठीक करने का निर्देश दिया है। उधर वज्रपात से 14 लोगों की मौत के मामले में भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष रत्नेश राय ने शोक जताते हुए परिजनों को अतिशीघ्र मुआवजा दिलाने की मांग भी की है।
विधायक व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने शोक जताते हुए जिले में 14 की मौत पर कहा कि मृतकों के परिजनों को तत्काल मुआवजा दिया जाएगा, घायलों का बेहतर तरीके से सरकारी खर्च पर इलाज होगा। उधर राजद ने जिले में ठनका गिरने से मारे गए 14 लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा तथा घायलों का समुचित इलाज कराने की राज्य से मांग की है। राजद के प्रदेश महासचिव और गोपालगंज के पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू ने घटना की सूचना मिलते ही सदर अस्पताल पहुंचकर मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाया तथा घायलों के इलाज में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उधर हमारे थावे संवाददाता ने जानकारी दी है कि नारायणपुर मौजे गांव के 2 युवकों पर आकाशीय बिजली गिरने से घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। नारायण मौजे गांव निवासी क्यासुद्दीन के 22 वर्षीय पुत्र मुश्ताक आलम अपने मित्र करमुल्लाह बैठा के पुत्र अफरोज आलम के साथ अपनी अपाची बाइक से उचका गांव थाना क्षेत्र के साथी गांव में अपने रिश्तेदार के यहां माटी देने जा रहे थे। इस दौरान उनके बाइक के ऊपर बिजली गिर गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर पॉकेट से मिले आधार कार्ड से पहचान कर परिजनों को मोबाइल से सूचना दी। दोनों युवक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर कटिया थाने के भिड़िया गांव में गुरुवार को वज्रपात से एक महिला की मौत हो गई। उक्त महिला धान की रोपनी करने खेत में गई हुई थी। अचानक उसके शरीर पर आकाशीय बिजली गिर गई। उसे कटिया रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मृतका कटिया थाना क्षेत्र के भिड़िया गांव के परशुराम गुप्त की पत्नी मुन्नी देवी बताई जा रही है। पूरे जिले में 14 लोगों की वज्रपात से मौत के बाद माहौल गमगीन हो गया है। थावे प्रखंड के चनावे मंडल कारा में बंदी की तबीयत बिगड़ने से इलाज के दौरान सदर अस्पताल में उसकी मौत हो गई। जिला अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि विचाराधीन बंदी सतपाल पिता स्वर्गीय बलवान रोहतक हरियाणा का रहने वाला था। बोरे में आम तोड़ने से मना करने पर थाने के छठियाव गांव की एक 80 वर्षीय विधवा को जाति सूचक शब्द कहकर प्रताड़ित करते हुए जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। मामले में पीड़िता ने अपने ही गांव के संजीत शर्मा और उसके भाई पंकज शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। फुलवरिया थाना क्षेत्र के कोयलादेवा टोला श्रीनगर गांव में चिवरा कुट्टी मशीन के चपेट में आ जाने से एक किशोर बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे स्थानीय रेफरल अस्पताल फुलवरिया में दाखिल कराया गया है। जहां स्थिति नाजुक देखकर डॉक्टरों ने सदर अस्पताल गोपालगंज के लिए रेफर कर दिया। वहीं सदर अस्पताल गोपालगंज के डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर देखते हुए उसे गोरखपुर रेफर कर दिया है। घायल किशोर अजित कुमार बताया जा रहा है, जो उसी गांव के रामभजन शाह का लड़का है। श्रीपुर ओपी पुलिस ने क्षेत्र के सोनगढ़वा गांव में बुधवार को छापेमारी कर 4 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। ओपी अध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर को गुरुवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने कटघरवा गांव में छापेमारी कर 99 बोतल शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया। सदर उत्पाद निरीक्षक रंजन प्रसाद ने बताया कि सूचना के आधार पर जादवपुर थाना क्षेत्र के कटघरवा गांव में छापेमारी कर एक तस्कर के घर से 99 बोतल देसी शराब बरामद कर उसे जेल भेज दिया गया है। फुलवरिया थाना क्षेत्र के बथुआ बाजार के धनीचक गांव में एक पिता ने अपनी ही पुत्री की चाकू गोद कर हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस फरार पिता की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार मृतका पूजा कुमारी बताई जा रही है, जिसकी अपने पिता के साथ किसी बात को लेकर बकझक हुई थी। उसके बाद पिता ने अहले सुबह अपनी पुत्री की चाकू गोद कर हत्या कर दी। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 227 पहुंची संक्रमितों की संख्या, 6 और लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। लगातार बारिश से गंडक नदी में उफान, जिले में अलर्ट जारी। डेंगू के इलाज के लिए सदर अस्पताल में बनेगा 5 बेडों वाला स्पेशल डेंगू वार्ड। और आकाशीय बिजली गिरने से जिले में 14 लोगों ने गंवाई जान। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।